अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद नबील और ये हमारे ओपीडी केसेस सीरीज़ का दूसरा टॉपिक है, यानी केस नंबर 2 है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फेरिंजाइटिस का केस ओपीडी में किस तरह से मिल सकता है और इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। फेरिंजाइटिस का केस जब भी आएगा, पेशेंट की हिस्ट्री होगी फीवर की फीवर की हिस्ट्री होगी, उसके साथ सोर थ्रॉट होगा और सोर थ्रॉट के बाद हेडेक होगा और इसके साथ साथ वॉमिटिंग हो सकता है। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता। अब फीवर है इस पेशेंट को, सोर थ्रॉट, हेडेक और वॉमिटिंग। अब पेशेंट को फीवर जिस वजह से हो रहा है, ये फीवर या तो बैक्टीरिया करवाएगा, ठीक है, या फिर ये फीवर वायरस करवाएगा। बैक्टीरिया में मोस्टली जो कॉमन है, ग्रुप ए स्टेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है वो करवाते हैं। अब यही बैक्टीरिया जब ज़्यादा मतलब ब्लड में फैल जाते हैं तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो वॉमिट सेंटर है, वहाँ पर भी जब वॉमिट सेंटर को यही बैक्टीरिया केमिकल्स के फॉर्म में एक्टिवेट करते हैं तो पेशेंट वॉमिटिंग कर लेता है। अब तक हमें ये मिला कि ये हमारे क्या हैं, मेन सिम्टम्स पेशेंट ये लेके आएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस है या फिर ये वायरल काज है? अब ये दो तरीके से पता चल सकता है। फीवर अगर फीवर जो है वो लो ग्रेड है, फीवर अगर लो ग्रेड है तो वो वायरल काज है। अगर फीवर हाई ग्रेड फीवर है, ठीक है, हाई ग्रेड फीवर है, तो ये बैक्टीरिया हमेशा काज करता है। अगर लो ग्रेड फीवर है तो ये हमेशा वायरल काज करता है, ठीक है। अगर सीबीसी टेस्ट कर लेते हैं और सीबीसी टेस्ट में हमें जो यहाँ न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा मिल जाते हैं तो ये बैक्टीरियल काज है। अगर लिम्फोसाइट्स ज़्यादा मिल जाते हैं तो ये वायरल काज है। ये हमें यहाँ तक पता चल गया। अब हमने क्या करना है, पेशेंट का एक एग्जामिनेशन करना है जल्दी से, क्योंकि आप ओपीडी में बैठे हुए हैं, आपने ऑन द स्पॉट जो है डिसीजन लेना है। सबसे पहले आप पेशेंट का क्या कहेंगे, माउथ जो है ना, इसका ओरल कैविटी यानी माउथ जो है ओपन करवाएंगे। पेशेंट को बोलेंगे आप मुंह खोलें और आप टंग डिप्रेसर की हेल्प से देखेंगे कि वहाँ पर रेड इन्फ्लेम्ड फेरेंजियल वॉल्व होगा, ठीक है, रेड इन्फ्लेम्ड फेरेंजियल वॉल, ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको ये डायग्नोसिस कंफर्म हो गया कि क्या है, फेरेंजाइटिस है। अगर ये नहीं मिलता तो फिर आपको ये जो मैंने सिम्टम्स बताए इनके साथ फिर टॉन्सिलाइटिस मिल सकता है, पेशेंट के टॉन्सिल्स मिल सकते हैं। अच्छा, जब आपको ये मिल जाएगा, अब आपने क्या करना है, फाइनली ट्रीटमेंट। जब आप ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे, बैक्टीरियल होगा तो बैक्टीरियल ट्रीटमेंट करेंगे, वायरल काज होगा तो वायरल के मुताबिक ट्रीटमेंट करेंगे। अब बैक्टीरिया काज है, बैक्टीरिया के लिए आपको पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके जहन में आ रहा होगा कि एंटीबायोटिक। ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले हमने करना है, पेशेंट की जो कंप्लेन मिल रहा है ना, उनको हमने ट्रीट करना है। अब इस टाइम पेशेंट को क्या तकलीफ है, फीवर है, सोर थ्रॉट है, हेडेक और वॉमिटिंग है। तो फीवर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एंटीपायरेटिक्स देंगे, ठीक है, एंटीपायरेटिक्स देंगे। ये आप पैनाडॉल भी दे सकते हैं, ठीक है, पैनाडॉल भी दे सकते हैं, या फिर आप इसको जो है प्रोवास जो छोटी ड्रिप आती है वो भी दे सकते हैं आईवी, ताकि बुखार इसका ख़त्म हो जाए अगर हाई ग्रेड फीवर है। उसके बाद आप क्या करेंगे, पेशेंट को क्या है, सोर थ्रॉट है, इसके लिए आप एनसैड्स देंगे, ठीक है, एनसैड्स देंगे। एनसैड्स में कौन सा देंगे, आप टैबलेट निम्स दे सकते हैं, आप जो है टैबलेट ब्रोफिन दे सकते हैं। और एक चीज़, पेशेंट को क्या सोर थ्रॉट के साथ इचिंग भी होगा, ठीक है, वो कहेगा मुझे ना गले में खारिश भी है, तो इसके लिए आप सिंपली एंटी हिस्टामिन देंगे। यहाँ पर टैबलेट कैस्टीन भी दे सकते हैं, टैबलेट कैस्टीन, ठीक है, 10 mg या 5 mg।
और या फिर टैबलेट रिजेक्स दे सकते हैं, या फिर सॉफ्टन दे सकते हैं, या फिर टैबलेट जॉर्डन दे सकते हैं, ठीक है। और टैबलेट जॉर्डन जो है ये प्रेगनेंसी में सेफ भी है। और इसके साथ साथ पेशेंट को क्या है, वॉमिटिंग है, अगर वॉमिट कर रहा है पेशेंट तो हम इंजेक्शन या टैबलेट ग्रेविनेट दे देंगे, ठीक है। 50 mg, 50 mg हम क्या देंगे, ग्रेविनेट, ताकि वो वॉमिट ना कर ले। और लास्ट में क्या करेंगे, और उसके बाद आप जो है इंजेक्शन ग्रेविनेट भी दे सकते हैं अगर पेशेंट को वॉमिट है। उसके बाद आप एंटीबायोटिक पे आएंगे। एंटीबायोटिक में आप जो है स्टार्ट एमॉक्सिक्लेव से कर सकते हैं, उसके बाद ऑगमेंटन भी दे सकते हैं अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, फिर एजिथ्रोमाइसिन में एजोमैक्स भी दे सकते हैं, सेफिक्सिम भी दे सकते हैं, क्लेरिसेड भी दे सकते हैं। ये हमारे पास एंटीबायोटिक आते हैं। अगर काज वायरल है, ठीक है, वायरल है तो सिंपली आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। सिम्टोमेटिक में आप यही चीज़ें देंगे जो मैंने एंटीबायोटिक्स को छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो देंगे। और पेशेंट को बोलेंगे कि आप जो है ठंडी खट्टी इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी, और आपने गरारा करना है, ठीक है। नर गर्म पानी को, पहले पानी को गर्म करो, उसको ठंडा करके आप जो है गरारा कर लें। उससे ये होगा कि उसकी जो इचिंग है, सोर थ्रॉट है, उसके कंप्लेन जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और इसके साथ साथ ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के ये जो हम है, ये हम तकरीबन 5 से 7 दिन के लिए दे देते हैं, और बाद में पेशेंट ऑलमोस्ट ठीक हो जाता है। लेकिन इससे इसके साथ कोई एसोसिएशन सिम्टम्स अगर आ गई तो उसके मुताबिक ट्रीट करना है, लेकिन ऑलमोस्ट पेशेंट जो है ये रिकवर कर जाता है। तो ये है हमारे पास ओवरऑल कि फेरेंजाइटिस का केस हमारे पास किस तरह आता है और किस तरह हम इसको ओपीडी में ट्रीट कर सकते हैं।